हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे हो और खुश हो। और फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। एक्चुअली नवरात्र और दशहरा तो हो भी गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे फेस्टिवल अभी आने वाले हैं। तो हम में से मैक्सिमम लोग शॉपिंग तो करते ही हैं। बहुत सारे लोगों ने तो शॉपिंग कर भी ली होगी या करना बाकी होगा। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है और अगले महीने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। उसके तो मैं स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है अगले महीने। वो किस लिए करनी है वो आपको अगले महीने ही पता चलेगा। लेकिन अभी फेस्टिवल आते हैं तो हम सब शॉपिंग तो करते ही हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं पुणे गई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पुणे में रह चुकी हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, मतलब आसपास के एरिया में। बहुत लंबा जाने का तो सोचा था लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैं जहाँ पे रहती थी तो वहाँ का मुझे थोड़ा बहुत पता था कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलती है। तो मैं वहाँ पे गई, फैमिली के साथ भी गई, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी गई। तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी अगर नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाओ तो आप वहाँ से ख़रीद सको। तो मैं आपको वो मैंने चीज़ें क्या ख़रीदी है मैं बताऊँगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो मुझे सबसे ज़्यादा काम आने वाली है और मैं उसे ज़्यादा पहनती हूँ या वो मुझे ज़्यादा यूज़ होंगे कंपेयर टू बाकी के कपड़े। तो स्टार्ट मैं टी शर्ट से ही करूँगी। आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट ही पहनती हूँ, घर में भी बाहर भी। टॉप या जींस में भी बहुत सारे लोग फैंसी टॉप पहनते हैं, तो मेरा वैसा नहीं है। मुझे नॉर्मल सिंपल टी शर्ट ही पसंद आती है, कंफर्टेबल लगती है और पुरानी हो जाए तो उसे घर पे भी पहन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे टी शर्ट ही पसंद आती है बाहर। तो ये मैंने वहाँ से टी शर्ट ली थी, मुझे कलर अच्छा लगा था। ज़्यादा प्रिंट नहीं है, थोड़ी प्लेन ही है। तो ये कुछ दिन बाहर पहनूंगी और बाहर पहनने के बाद जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इसे घर पे भी पहन सकते हैं। तो ये मैंने एक टी शर्ट ख़रीदी। मुझे और भी टी शर्ट्स ख़रीदने थे लेकिन वहाँ पे नहीं मिले जो मुझे कलर्स चाहिए थे। तो उसके बाद मैंने ये वाली जीन्स ख़रीदी है, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है और अच्छी जीन्स है और अच्छे प्राइस में मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी ख़रीदी जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, मेरे यही कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा काम आते हैं। और उसके बाद जीन्स और टी शर्ट तो हो गए। टी शर्ट मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी ख़रीदी थी, लेकिन वो मैंने बिग बाज़ार से ख़रीदी थी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो लास्ट में दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको पुणे में मैंने क्या क्या शॉपिंग की है वो दिखाने वाली हूँ। तो उसके बाद ये मैंने नवरात्रि पे पहन चुकी थी मैं। इसके नीचे मैंने जैगिंग डाला था। तो ये है एक क्यूट सी फ्रॉक तक आती है, ये ऐसी आएगी। तो ये फ़्रॉक भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जहाँ से मैं हमेशा कपड़े लेती थी वहीं से मुझे ये फ़्रॉक मिली। वेस्टर्न कपड़े वहाँ पे कभी कभी मिल जाते थे अच्छे। वैसे तो सैटरडे संडे वो मार्केट लगता है, बट सैटरडे संडे मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं ऐसे ही ऑड डे में गई थी तो ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हम ढूंढ ही लेते हैं। तो इसी तरीके से मेरा हुआ, अभी कुछ नहीं से कुछ सही। तो ये फ़्रॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, कलर भी बहुत अच्छा है और इसकी स्लीव्स इस तरीके की है। तो स्लीव्स की वजह से मुझे बोला था कि स्लीव्स तो ऐसी है। तो मैंने बोला, मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि स्लीव्स तो ऐसी है, बहुत बड़ी है। तो मैंने बोला उसको कि ठीक है, कोई ज़्यादा हम पहनते नहीं है, जब कहीं बाहर जाते हैं तभी पहनते हैं। तो स्लीव्स का उतना कोई इशू है नहीं। इस तरीके की स्लीव्स है तो बहुत ज़्यादा लटकने लगेगी। तो वही है, अभी फ़्रॉक पहन के बर्तन तो धोने नहीं है मुझे, तो स्लीव्स का इतना कुछ नहीं है इशू। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत सॉफ्ट है। नेट का कपड़ा ऊपर से है लेकिन अंदर से कॉटन है, तो इतना इशू नहीं है। और कलर और प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा है। ऐसे छोटे छोटे फ्लावर है इस पर पूरे ड्रेस पे। तो ये बहुत अच्छी ड्रेस लगी थी मुझे। और मुझे एक्चुअली डंगरी चाहिए थी लेकिन डंगरी मुझे नहीं मिली, तो उसके बदले मैंने ये ले लिया। तो ये भी नी लेंथ तक ही जाता है। इसके ऊपर टी शर्ट, इसके अंदर टी शर्ट पहननी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं वाइट टी शर्ट ढूंढ रही थी क्योंकि ये ब्लैक कलर है। इसके जैसा मेरे पास है एक, लेकिन वो ब्लू कलर का है, तो मैंने ब्लैक कलर का ले लिया। तो ये भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए, इस तरीके से नी लेंथ आएगी इसकी और ऐसा है मेरे पास। ये देखिए, टी शर्ट पहनने के बाद ये ऐसा दिखेगा।
तो अच्छा लग रहा है, कोई भी टी शर्ट आ जाएगी, लेकिन मैंने इसके लिए स्पेशल वाइट टी शर्ट ली है। ये इस तरीके से आएगा, लग रहा है ना ऐसे पहना हुआ, तो इसी तरीके से ये आएगा। तो ये भी अच्छा मिला है, डेनिम है कपड़ा, ब्लैक कलर है और स्ट्रेचेबल है। तो यस, वहाँ पे कभी कभी मिल जाती है। ये मैंने जो अभी जीन्स टी शर्ट एंड ये जो वेस्टर्न कपड़े ख़रीदे हैं, ये मैंने पिंपले सौदागर से ख़रीदे हैं। वहाँ पे मैं जाती रहती थी मेरे फ्रेंड के साथ, और उसके बाद मैंने वहीं से ये वाली बैग भी ख़रीदी। मेरे पास थी तो सही पर्स, लेकिन मेरी फ्रेंड को भी चाहिए थी पर्स, तो मैंने सोचा कि उसके साथ मैं भी ख़रीद लूँ। और कलर भी अच्छा लग रहा था और ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक बेल्ट है इस तरीके से, और इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, तो अच्छी थी, अच्छी लगी तो ले ली। और मैंने प्राइस नहीं बता रही हूँ आपको, प्राइस का क्या है, आप अपने हिसाब से जितना आपका बजट रहता है उसके हिसाब से ही हम कपड़े ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइस बिल्कुल नहीं बताऊँगी, जिसको जैसा पसंद आता है वैसा वो ख़रीदते हैं, तो प्राइस मैं नहीं बताना चाहूँगी यहाँ पे। और बट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कपड़े, क्योंकि बहुत सारे ख़रीदे हैं। अगर बहुत कॉस्टली कपड़े ख़रीदती तो इतने सारे हो भी नहीं पाते। और ठीक है, थोड़े बहुत छोटे मोटे कपड़े तो ख़रीदते रहते ही है, लेकिन ये इकट्ठा हो गए क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ख़रीदे जाए, इसलिए हो गए। और ये सारा मैंने पिंपले सौदागर से ख़रीदा है। उसके बाद ये बैग में ही मैंने कुछ ज्वेलरी रख दी थी, तो उसे मैं निकाल देती हूँ पहले। ज्वेलरी भी मैंने ख़रीदी थी, एक्चुअली बहुत सारा ख़रीदना था, लेकिन टाइम कम था तो नहीं हो पाया, और कर भी चुकी थी मैं शॉपिंग, तो और अभी और भी करनी है मुझे, तो इसलिए मैंने नहीं की। तो ये मैंने इयररिंग्स ख़रीदे थे, नवरात्र स्टार्ट था तो मैंने सोचा काम में आएंगे, और ये मैंने पहने भी थे, तो अच्छे लगते हैं। ये थोड़े लंबे से है, हैवी बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ही लाइट है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो इसे। और ये इयररिंग्स की प्राइस मैं बता सकती हूँ, ये 35 या 45 रुपीज़ में ही आए थे, आई थिंक, हाँ 40 to 50 रुपीज़ में ही आए थे। उसके बाद मैंने गोल्डन तो ये हो गया, उसके बाद मैंने ये वाले सिल्वर वाले भी ख़रीदे, ये इस तरीके से नहीं आएगा, तो ये वाले सिल्वर है, ये भी 35 रुपीज़ के है। तो अभी नवरात्र था तो ये सारे इयररिंग्स मैंने पहन लिए, काम में आ गए, और ऐसे भी ये पहनेंगे तो अच्छे ही लगेंगे। तो इस तरीके के मेरे पास और भी है, लेकिन हम लड़कियों का ऐसे ही होता है, जो भी चीज़ नई दिखती है उसे ख़रीद लो, पता नहीं वो बाद में मिले या ना मिले, ऐसा हो जाता है। तो ये भी कुछ इस तरीके से ही है, ये मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन अलग लगा, तो मैंने सोचा कि ये भी अच्छा है, तो इसे भी मैंने ख़रीद लिया। तो ये हो गए 2 इयररिंग्स, दोनों ही अच्छे और दोनों ही काम आएंगे पहनने में। फिर मैंने एक, एक्चुअली मुझे इसका पूरा सेट चाहिए था, जो सिल्वर ज्वेलरी का जो सेट आता है ना, वो मुझे पूरा सेट चाहिए था, लेकिन सेट मुझे नहीं मिला। तो मैंने ये नोज़ पिन ख़रीदी है, अच्छी लग रही है, नोज़ पिन और जो गले का, देन बैंगल्स, ये पूरा सेट मुझे चाहिए था, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला, बहुत घाई होगी। अगर मुझे और टाइम मिलता ना तो मैं और थोड़ी सी शॉपिंग तो कर ही लेती। तो ये हो गया ज्वेलरी। फिर उसके बाद मुझे ये रिंग पसंद आई, रिंग भी मेरे पास बहुत सारी है, बस वही है कि पहनती नहीं हूँ। अभी कोई ओकेजन या कुछ ऐसे साड़ी वाड़ी पहनते हैं तो रिंग वगैरह पहना अच्छा लगता है, तो ये मैंने रिंग ली थी। इस पे भी आ जाएगी, ये वेस्टर्न पे भी आएगी और इंडियन साड़ी पे भी आ जाएगी, तो इसलिए इस तरीके की मैंने रिंग ख़रीदी थी जो मुझे अच्छी लगी। तो बहुत छोटी मोटी ज्वेलरी ख़रीदी है, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं ख़रीदी है। और एक गले का सेट भी ख़रीदा है, ये एक दूसरे इयररिंग्स है। ये इस तरीके के इयररिंग्स, ये सारे इयररिंग्स 50 to 70 रुपीज़ के रेंज में मैंने ख़रीदे हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, इसलिए मैं इतना ख़रीद पाई। अदरवाइज़, और ये सब भी मैं मेरी फ्रेंड के साथ गई थी या ऐसे ही गए थे तो इसलिए ख़रीद पाई। अगर अश्विन रहते तो वो भी नहीं ख़रीदने देते, इतना टाइम ही नहीं रहता है लड़कों के पास। अभी आप सबको पता ही होगा कि कितने जल्दी में रहते हैं ये लोग, ये मत ख़रीदो, ख़रीदना है तो जल्दी ख़रीदो,
तो उनको नहीं लेके गई थी, वो तो काम में बिज़ी थे, इसके लिए इतनी सारी चीज़ें मैं ख़रीद पाई। और ये मैंने छोटा सा सेट ख़रीदा है, अच्छा लग रहा था और मैंने सोचा कि अभी नेक्स्ट मंथ मुझे काम ही आएगा, तो ये मैंने सेट ख़रीद लिया। अच्छा लग रहा था, यहाँ पे थोड़े पर्ल है और बाकी डिज़ाइन है, और इसके साथ कुछ इयररिंग्स वगैरह नहीं आई है। और मैंने ये वाली एक रिंग ख़रीद ली थी, उल्टी पहन ली, ये भी साड़ी पे काम आएगी। तो ये भी अच्छी लग रही थी, इस सेट के साथ जाएगी वो, तो अच्छी लग रही थी, इसके लिए ये भी ख़रीदी। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो अश्विन को पता भी नहीं है मैंने ख़रीदी है। अगर ये भी चीज़ें उनको पता चल गई ना, छोटी मोटी सब, तो बोलेंगे कि तूने बस हो गई तेरी शॉपिंग, बहुत शॉपिंग कर ली तूने, अभी बस। क्योंकि उनकी शॉपिंग बाकी है, मैंने बहुत सारा कर लिया है, और फिर भी मैं बोलूँगी उनके टाइम भी कि मेरा भी बाकी है, तो डांट ही पड़ने वाली है। क्योंकि अभी दिवाली पे कुछ ना कुछ उनका शॉपिंग करना बाकी है, तो उनके शॉपिंग के साथ मेरा तो थोड़ा ना थोड़ा रहता ही है, कुछ ना कुछ। बट ये सब उन्होंने अगर देख लिया तो वो बोलेंगे कि हो गई तेरी दिवाली की शॉपिंग, अभी नहीं बोलना। फिर उसके बाद मैंने ये वाला लॉन्ग पीस ख़रीदा है एक, कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, और उस कलर पे वो डिज़ाइन सिंपल लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी ख़रीदा जाए। तो इस तरीके से वो वन पीस आएगा, इसे थोड़ा अल्टर करना पड़ेगा मुझे इस तरीके से। तो अच्छा लग रहा था, ये कलर बहुत ही सिंपल, सोबर और प्रिटी लगता है। तो इस तरीके का ड्रेस है, इसे जब अल्टर करके पहनेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। डिज़ाइन इस तरीके की है, और इस ड्रेस की भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छे प्राइस में मिल रहा था। और आप देख सकते हो ऐसे डिज़ाइन है इस पर, बहुत ही प्रिटी डिज़ाइन लग रही है, तो इसे भी मैंने ख़रीद लिया, जो कि काम ही आएगा मुझे। ये कोई ना कोई फंक्शन में या किसी ना किसी त्यौहार में पहन लूँगी। प्रिटी कलर की वजह से ना कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली कपड़े नहीं भी ख़रीदते हो, लेकिन आप कलर अच्छा चूज़ करते हो या उसके ऊपर की डिज़ाइन अच्छी चूज़ करते हो, तो बहुत प्रिटी कपड़े लगते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉस्टली कपड़े ही ख़रीदे जाए, कभी कभी लो कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट वाले कपड़े भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं भी हमेशा ऐसा ट्राई करती हूँ कि कलर सुंदर देखती हूँ, अगर कलर बहुत ब्यूटीफुल या ब्राइट कलर रहा ना तो कपड़े बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, फिर प्राइस मैटर नहीं करती है। तो हो जाता है कभी कभी ऐसे, कभी कभी बहुत महंगे कपड़े भी पसंद नहीं आते हैं, जबकि जो बहुत सस्ते होते हैं वो कपड़े पसंद आ जाते हैं। तो मेरे साथ तो होता ही है नॉर्मली ऐसा। और मैं जानबूझ के साड़ियाँ तो मैं अभी मुझे ख़रीदनी है, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा हेवी साड़ियाँ नहीं ख़रीदी है। तो ये मैंने उनमें से मुझे साड़ियों के ज़्यादा पैटर्न नहीं पता है कि ये कौन सा पैटर्न है, तो मैं आपको क्लियरली नहीं बता पाऊँगी। तो सिल्क में ही है, ट्रेडिशनल साड़ियाँ ही है। तो ये देखिए, थोड़ा सा चेरी कलर तो नहीं बोलेंगे इसको, रेडिश पिंक कलर इसको बोल सकते हो। और इसके ऊपर पूरे साड़ी पे ऐसे गोल्डन डिज़ाइन है, और इसका पल्लू, फिर से मैं बोलूँगी कि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। इसका पल्लू ये थोड़ा सा ब्लू कलर में आता है, और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगेगा। और साड़ी भी लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो और नेक्स्ट मंथ मुझे काम आने वाली है साड़ियाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि साड़ियाँ ख़रीदते हैं। और अभी दिवाली आने वाली थी, और जैसे कि आपको पता है कि मेरे इन-लॉज़ भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि दिवाली आने वाली है, तो उन्होंने भी एक साड़ी लेके दी है। अभी दिवाली आने वाली है, तो उनकी तरफ से मुझे ये वाली साड़ी मिली है जो पैठनी है, और मुझे ना सेम ये साड़ी चाहिए थी। मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि मुझे डार्क ग्रीन कलर चाहिए, और उसका जो ये काट क्या बोलेंगे, साइड से जो डिज़ाइन होती है वो रेड कलर की चाहिए, और उसका पल्लू भी रेड कलर का चाहिए। तो सेम मुझे वो साड़ी मिली है, पैठनी है, थोड़ी सी ये कॉस्टली है, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारी, कैसे मैंने पहले ही इसे सोच लिया था कि मुझे इसी कलर की साड़ी चाहिए। और जैसे ही उसने वो साड़ी डाली, तो मेरी जो सारी साड़ियाँ मैंने देखी थी वो एक साइड रह गई और ये एक साइड आ गई।
तो लेकिन बहुत सारी साड़ियाँ देखी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी ख़रीदा जाए, जो आपको अभी दिखाई, थोड़ी सी पिंकिश रेडिश कलर की है, वो भी अच्छी लग रही थी और ये थोड़ी सी कॉस्टली थी। इसके लिए दोनों में से कौन सी लूँ ऐसा हो रहा था। तो मम्मी ने बोला कि ये मेरी तरफ से दिवाली का गिफ्ट है या दिवाली की साड़ी है, तो ये साड़ी उन्होंने लेके दी। तो मेरी दो साड़ी हो गई है और इसके अलावा अभी नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी साड़ियाँ ख़रीदनी हैं, तो इसलिए मैंने अभी ज़्यादा नहीं किया पुणे में, क्योंकि मैं सारा शॉपिंग जो है इसके बाद वाला अभी अमरावती से करने वाली हूँ। वहाँ पे भी बहुत अच्छी साड़ियाँ मिल जाती है। मैं आपको जब शॉपिंग करूँगी तो उसके सारे वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी अभी तक की जितनी भी साड़ियाँ हैं 2-3 छोड़ के सारी मेरी अमरावती की ही है। तो वहाँ पे मैं कहाँ से लेती हूँ साड़ियाँ, और बहुत अच्छी साड़ियाँ रहती है। ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरी फ्रेंड या कोई ना कोई मुझे ज़रूर पूछता है कि तुम साड़ी कहाँ से लेती हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे अच्छी साड़ियाँ मिल जाती है और मैं भी प्रेफर करती हूँ कि वहीं से लूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है साड़ियाँ लेते हुए। मैंने नहीं ली है क्योंकि शादी के पहले तो क्या ही साड़ी लेंगे, लेकिन सब पता रहते हैं। जहाँ पे हम इतने सालों से रहते हैं तो वहाँ का हमें पता रहता है कि कहाँ पे अच्छी साड़ियाँ मिलती है और कॉस्टिंग कैसा रहता है। अभी मुंबई, पुणे में और अमरावती में कॉस्टिंग में डिफरेंस आता ही है। वहाँ यहाँ पे जो 2000 का मिलेगा वहाँ पे 1500 में मिल जाएगा, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है और साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाती है। तो नेक्स्ट मंथ में साड़ियाँ ख़रीदने वाली हूँ। तो ये हो गई मेरी 2 साड़ियाँ, ड्रेस, और ये थी मेरी पुणे वाली शॉपिंग जो मैंने अभी तक की है। बैग्स, वेस्टर्न, टी शर्ट, जीन्स, साड़ियाँ, वन पीस सब आ गया, एक भी नहीं छूटा। तो ज्वेलरी भी आ गई उसमें, तो इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। और उसके बाद अभी मैं टी शर्ट ढूंढ रही थी जिसे मुझे वो डंगरी पे चाहिए थी टी शर्ट वाइट कलर की, तो वहाँ पे नहीं मिली। लेकिन मुझे ना बिग बाज़ार में बहुत ही अच्छी टी शर्ट मिली है इस बार। अगर आप भी इस एरिया में रहते हो तो बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट मिल रही है। वाइट कलर की टी शर्ट मुझे चाहिए थी, तो ये है वाइट कलर की। और जो मैंने अभी पहनी है प्लेन टी शर्ट, साइड से सिर्फ डिज़ाइन है, ये भी बिग बाज़ार से ख़रीदे है। उसके बाद है ये वाली ऑरेंज कलर की टी शर्ट, बहुत सिंपल टी शर्ट है और बहुत कंफर्टेबल है। ये देखिए, एक कपड़े जैसी घड़ी हो जाती है, बहुत छोटी सी घड़ी होती है और बहुत लाइट वेट है। ऐसा लगता नहीं है कि बहुत हैवी कपड़ा पहना है, तो कंफर्टेबल लगती है। ये देखिए, बिल्कुल प्लेन टी शर्ट है और साइड से छोटी सी डिज़ाइन है, लेकिन पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल लगती है और वही मुझे चाहिए रहता है। क्योंकि मैंने बोला आपको, जब मैं थोड़े से ऐसे कपड़े पहनती हूँ बहुत ज़्यादा टाइट या फुल स्लीव्स वाले या कुर्तियाँ पहनती हूँ, तो मुझे थोड़े टाइम बाद इरिटेशन होने लगती है। ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो मैंने कर लिया है या बहुत ज़्यादा काम कर लिया या बहुत गर्मी लग रही है, तो इस टाइप का कुछ होता है। तो मैं सोचती हूँ कि यार कपड़े ही तो है, जो आपको सूट करते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है उसे पहनो। कैसे होता है, अभी जब हम घर पे रहते हैं तो ये सारे कपड़े पहन सकते हैं। त्योहार पे तो हम जो त्यौहार के लिए कपड़े लेते हैं, जो फेस्टिवल के लिए साड़ियाँ या जो भी कपड़े ख़रीदते हैं उस टाइम, उसे तो हम ख़रीदते ही है या उसे पहनते ही है त्यौहार पे, फेस्टिवल पे। लेकिन घर के लिए तो कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत चमकीले या जिसमें आपको कंफर्टेबल ही नहीं लगता है, वैसे कपड़े पहन के दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो मेरी राय। किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो अपना अपना चॉइस या डिसीजन होता है। तो ये थी मेरी शॉपिंग। तो इसमें से मैंने बोला आपको कि अश्विन को पता भी नहीं है कि इतनी सारी शॉपिंग मैंने की है। उनको बस थोड़ा बहुत पता है और वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन उन्हें अगर पता चलता है तो वो बोलेंगे कि इस बार की तेरी दिवाली की शॉपिंग हो गई है, अभी मेरी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, अभी तो उन दोनों की शॉपिंग बाकी है। अभी मैं और शायद ख़रीदूँगी या ना भी ख़रीदूँ, क्योंकि अगले महीने मुझे शॉपिंग करनी है बहुत सारी। तो वो क्यों करनी है वो मैं आपको अगले महीने ही बताऊँगी, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। तो ये जो अभी मैंने आपको सारा क्लोथिंग मेरा बताया पुणे वाला था, सिर्फ टी शर्ट छोड़ के, जो 3-4 ये पहनी हुई और 3, तो कुछ मैंने पिंपरी से ख़रीदा है और कुछ मैंने पिंपले सौदागर से ख़रीदा है। तो बस यही 2 एरिया में हुआ। और मैं तो बोल रही थी और जाने का दूर भी, लेकिन टाइमिंग पॉसिबल नहीं हो पाया और बंद रहेगा या बंद है शायद, इसकी वजह से भी हम जा नहीं पाए। तो अगर जाती तो इससे और ज़्यादा शॉपिंग तो होती ही, क्योंकि इतनी दूर जाती तो खाली हाथ तो आती नहीं, तो शॉपिंग और ज़्यादा हो जाती। बट ठीक है,
तो आप भी अगर पिंपला सौदागर जाते हो तो वहाँ पे अच्छे क्लोथ्स मिलते हैं। पिंपरी में तो मिल ही जाता है, क्योंकि बड़ा मार्केट है तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छा मिल जाएगा आपकी चॉइस के हिसाब से और आपकी कॉस्टिंग के हिसाब से, जैसा आपको चाहिए वैसा। तो आपको इन सब शॉपिंग में से क्या अच्छा लगा, आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हो। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।